हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का ऑनलाइन स्टडी क्लास में। आज मैं आप लोगों को कक्षा 6, 7, 8 का हिंदी व्याकरण पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें आज का हमारा जो प्रकरण है वो शब्द भंडार नामक है। इस शब्द भंडार नामक चैप्टर के अंतर्गत, शब्द भंडार नामक पाठ के अंतर्गत आज मैं आप लोगों को देखा यहाँ पर पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, अनेक शब्दों वाक्यांश के लिए एक शब्द, समान प्रतीत होने वाले शब्द, समूहवाची शब्द, ध्वनिबोधक शब्द, शब्द युग्म पढ़ाने जा रहा हूँ। अतः प्रत्येक बिंदु को सही से समझने के लिए आप लोग इसे ध्यान से सुनेंगे। तो आइए जानते हैं सबसे पहले शब्द भंडार क्या होता है। शब्द भंडार को हम दूसरे शब्दों में शब्दकोश भी कह सकते हैं। शब्दकोश या शब्द भंडार क्या होता है? शब्दों का अधिक संग्रह, शब्दों का अधिक संग्रह ही शब्दकोश या शब्द भंडार कहलाता है। इसका परिभाषा देखेंगे आप, दिया है कि शब्द भाषा की सबसे छोटी स्वतंत्र इकाई है। शब्द किसी भी भाषा की सबसे छोटी स्वतंत्र इकाई है और वास्तव में भाषा की उत्पत्ति शब्दों से ही हुई है। कोई भी भाषा हो वो शब्दों से ही मिलकर के बना हुआ है और किसी भी भाषा की जो समृद्धता है वो इस बात पर निर्भर है कि उसका शब्द भंडार कितना है। जिस भाषा का शब्द भंडार जितना अधिक होगा वह भाषा उतनी ही बेहतर मानी जाएगी। तो यही शब्द भंडार है। अब इस शब्द भंडार के अंतर्गत हम सबसे पहले आपको पर्यायवाची शब्द बताने जा रहे हैं। देखें पर्यायवाची शब्द होते क्या हैं। पर्यायवाची शब्द का मतलब होता है कि वह शब्द जो समान अर्थ प्रकट करते हैं। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? वह शब्द जो समान अर्थ प्रकट करते हैं वही शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं, जिसको इंग्लिश में हम साइनोनिम बोलते हैं। तो देखें पर्यायवाची शब्द। अब इन पर्यायवाची शब्द जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, एक तरफ शब्द है, दूसरे तरफ पर्यायवाची शब्द दिए हैं, अर्थात उसी के जैसा अर्थ प्रकट करने वाला शब्द है ये। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनका पर्यायवाची शब्द भी दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे देखें आँख है, आँख का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? नयन, नेत्र, चक्षुलोचन, नयन। ये इतना इसका मतलब वही अर्थ प्रकट करने वाला है। नयन मीन्स भी होता है आँख, नेत्र मतलब भी आँख, चक्षु मीन्स भी आँख, लोचन मतलब भी आँख और नयन मीन्स भी आँख होता है। तो ये जो हमारे पर्यायवाची शब्द हैं यही अर्थ प्रकट करते हैं और समान अर्थ प्रकट करने वाला ही शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाता है। जैसे आकाश का पर्यायवाची क्या है? आसमान है, अंतरिक्ष है, गगन, अंबर, नभ, व्योम, इतने ये सभी दिए हुए हैं, ये आकाश के पर्यायवाची। आग दिया है, अग्नि, अनल, पावक, कृषाणु, हुताशन। इंद्र का देखें देवराज, देवेंद्र, देवेश, पुरंदर, सुरेश, सुरपति, ये सभी इंद्र के पर्यायवाची। इच्छा का देख लें अभिलाषा, आकांक्षा, कामना, मनोरथ, लालसा। कपड़ा का देखें अंबर, चीर, पट, वस्त्र, वसन। कमल का अंबुज, जलज, पंकज, नीरज, राजीव, ये कमल के हैं। कृष्ण के देखें केशव, गिरधर, गोपाल, श्याम, मोहन, माधव, ये हमारे पर्यायवाची शब्द हैं। और इस प्रकार से आप देख सकते हैं दिया है कोयल, गंगा, गणेश, घर, घोड़ा, चांद, तालाब, दिन, धनुष, धरती, नदी, नाव। इन सभी के पर्यायवाची शब्द दिए हुए हैं। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर के इसको याद कर सकते हैं। तो ये सभी पर्यायवाची शब्द हैं। डेफिनेशन एक बार फिर हम आपको बता दे रहे हैं कि समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द ही पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। अब इसके बाद देखें विलोम शब्द। विलोम शब्द क्या होता है देखेंगे। देखें विलोम शब्द दिया है, तो विलोम शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द एक दूसरे का उल्टा या विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं। वह शब्द जो एक दूसरे का उल्टा या विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं
वही शब्द हमारे विलोम शब्द कहलाते हैं। जो शब्द एक दूसरे के उल्टा या विपरीत से अर्थ प्रकट करते हैं वही हमारे विलोम शब्द होते हैं। अब देखें नीचे कुछ शब्द और उनके विलोम शब्द दिए जा रहे हैं, आपको इन्हें अच्छे तरीके से याद करना है। और ये कैसे बनते हैं उसके कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम हैं। देखें, जैसे अ उपसर्ग से बने विलोम शब्द, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि अ उपसर्ग से बने विलोम शब्द। तो अ उपसर्ग अ लगा करके, अब देखें उपसर्ग दिया हुआ, उपसर्ग क्या होता है सबसे पहले ये जान लें। तो ये किसी शब्द में पहले अ लगा करके, उपसर्ग का मतलब वह शब्द जो किसी शब्द के पहले यूज हो करके उसका अर्थ प्रकट करता है, वही अ उपसर्ग होता है। यानी कि कोई भी वर्ड हो, कोई भी शब्द हो, अगर किसी शब्द के पहले यूज होता है तो वह उस शब्द का उपसर्ग कहलाता है। तो वही बात यहाँ पे बता रहा है कि अ उपसर्ग से बने विलोम शब्द में देखेंगे, यहाँ दिया है जैसे धर्म का विलोम हो जाएगा, अ लगा हुआ है अधर्म। नित्य का अनित्य, संतोष का असंतोष, प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष, पूर्ण का अपूर्ण, शांति का अशांति, अज्ञान का अज्ञान, सत्य का असत्य, सभ्य का असभ्य। इस प्रकार ये जो सभी शब्द हैं वो अ उपसर्ग लगाने से बने हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब देखें आगे दिया है कि अन और अन, यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक न के नीचे हलंत है, एक पूरा, यानी कि एक आधा न है, एक पूरा न है। तो ये उपसर्ग अन और अन उपसर्ग से बने विलोम शब्द कैसे, यानी कौन कौन से शब्द जो इन उपसर्ग से बनते हैं। जैसे आचार का आचार दिया है अनाचार, उपयुक्त का अनुपयुक्त, आस्था का अनास्था, उचित का अनुचित, भिज्ञ का अनभिज्ञ, अन से बना है। उसके बाद आवश्यक का अनावश्यक, उदार का अनुदार दिया है। तो यहाँ पे जो ये शब्द दिए हुए हैं वो अन और अन उपसर्ग से विलोम शब्द बनाए गए हैं। अब देखें यहाँ पे अप उपसर्ग से बने विलोम शब्द, जैसे कीर्ति का क्या होता है अपकीर्ति। ये नहीं कि कोई भी शब्द हो एक ही पैटर्न पे बनाते हुए चला जाए, नहीं, सबका अलग अलग पैटर्न है और उनको याद करना पड़ेगा आपको कि ऐसे कौन से शब्द हैं जो अ से बनेंगे, जो अन से बनेंगे, अप से बनेंगे, अव से बनेंगे, नी ना से बनेंगे। यानी कि जो भी अलग अलग शब्द हैं वो सब आपको याद करना पड़ेगा। जो रूल्स होता है उसको तो आपको याद करना ही पड़ेगा। तो अप उपसर्ग से जैसे कीर्ति का अपकीर्ति, यश का अपयश, कर्म का अपकर्म, व्यर्थ का अव्यय, मान का अपमान, शकुन का, आप देख सकते हैं जैसा कि स्क्रीन पे अपशकुन दिया है। तो ये अप उपसर्ग से बनने वाले विलोम शब्द हैं। अब आप देखें अव से बनने वाले विलोम शब्द, यहाँ पर गुण का अवगुण, मूल्य का अवमूल्य, विलोम शब्द बिल्कुल उल्टा अर्थ प्रकट कर रहे हैं। निह या ना उपसर्ग से बनने वाले, आशा का निराशा, आदर का निरादर, आयात का निर्यात, दोषी का निर्दोष, आस्तिक का नास्तिक, यानी निह ना से बनने वाले हैं ये। पर उपसर्ग से जैसे लोक का परलोक, देश का परदेश, देश को आप विदेश भी कह सकते हैं। बी उपसर्ग से बनने वाले विलोम शब्द, देश का विदेश, देखें यहाँ पे दोनों दिया हुआ है, देश का परदेश भी दिया है और देश का विदेश भी दिया है। पक्ष का विपक्ष, राग का विराग, तो ये वी उपसर्ग से बनने वाले हैं। उपसर्ग के परिवर्तन से बनने वाले विलोम शब्द आप देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है। उपसर्ग के परिवर्तन से देखें दिया है अनाथ का, उपसर्ग के परिवर्तन से अनाथ का, यहाँ पे उपसर्ग जो है अ है और स है यहाँ पर। तो उपसर्ग के परिवर्तन से यही कह रहा है यहाँ पर कि उपसर्ग के परिवर्तन से, यानी कि उपसर्ग अलग अलग है, ये नहीं कि कोई शब्द है उसमें अभी तक आप लोगों ने क्या देखा, यहाँ अ है, अन है, अप है, ये तमाम चीजें उसी शब्द में लगा के उसका विलोम शब्द बनाया जाता था। लेकिन अब क्या कह रहा है कि उपसर्ग के परिवर्तन से, यानी उपसर्ग दोनों शब्द में अलग अलग, जैसे अनाथ का सनाथ, अपराधी का निरापराधी, उत्कर्ष का अपकर्ष, उत्कृष्ट का निकृष्ट, अचल का सचल। तो यहाँ पे ये जो शब्द हैं
ये जो उपसर्ग है वो अलग अलग है। तो ये जो अलग अलग है वो इस प्रकार से बनेंगे। अस्वतंत्र रूप से बने विलोम शब्द, स्वतंत्र रूप में ये देखें बिल्कुल अलग होगा, डिफरेंट होगा। ये अच्छा दिया है, अच्छा का बुरा, अपना का पराया, अर्वाचीन का प्राचीन, अनिवार्य का ऐच्छिक, आय का व्यय, अमृत का विष, अमीर का गरीब, बिल्कुल ये स्वतंत्र रूप से है, उसके एकदम ठीक उल्टा। ये नहीं कि किसी उपसर्ग से बना हुआ है, ऐसा नहीं है इसमें। तो कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो बिल्कुल स्वतंत्र रूप से विलोम शब्द बनाए जाते हैं। अब देखें अनेकार्थी शब्द, इस शब्द भंडार के अंतर्गत अब अनेकार्थी शब्द देखेंगे। अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं? अनेकार्थी शब्द वह होता है जो अनेक अर्थ प्रकट करता है। अनेकार्थी शब्द वह होता है जो अनेक अर्थ प्रकट करता है, वही शब्द अनेकार्थी है। अब जैसे यहाँ पे स्पष्ट रूप से आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि दिया है कि मैं कल दिल्ली गया था, वह कल स्कूल नहीं आएगा, दर्द के कारण उसे रात भर कल नहीं पड़ी, और शहर में कई कल कारखाने हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 वाक्य दिए, यहाँ पर देखें ये 4 वाक्य दिए हुए हैं और इन चारों वाक्यों में कल 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 दिया हुआ है। तो एक ही शब्द लिखा गया है कल, लेकिन कह रहा है कि एक से अधिक अर्थ प्रकट करने वाले, यानी कि भिन्न भिन्न अर्थ को प्रकट करने वाले ही अनेकार्थी होते हैं। जैसे पहले वाक्य में कल जो बता रहा है वो बीते हुए दिन के बारे में बता रहा है। यहाँ कल का मतलब है बीता हुआ दिन। और यहाँ पर देखें वह कल स्कूल नहीं आएगा, यहाँ पे जो कल दिया है ये आने वाले दिन की ओर संकेत कर रहा है। यहाँ बीते हुए दिन, यहाँ आने वाले। अब दर्द के कारण उसे रात भर कल नहीं पड़ी, यहाँ पे कल का क्या मतलब है? चैन या आराम। लिखा तो कल ही है लेकिन यहाँ पे मतलब चैन या आराम है। और इस शहर में कई कल कारखाने हैं, तो कल का मतलब मशीन है। तो यहाँ पे 4 वाक्य आप लोगों ने देखा और इन चारों वाक्यों में एक शब्द आया हुआ है कल, और उन कल का इन चारों वाक्यों में जो अर्थ है वो भिन्न भिन्न प्रकट हो रहा है। तो यही शब्द हमारे अनेकार्थी शब्द होते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं अनेकार्थी शब्द और अर्थ। जैसे अंक दिया, अक्षर दिया, अनंत दिया, अरुण, उत्तर, कर, कृष्ण, काल, गुरु, ये तमाम अंबर, अंतर, अर्थयाम, कनक, कूल, काम, गिरा, घट, ये यहाँ पे अनेकार्थी शब्द दिए हुए हैं। अब इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और याद कर सकते हैं कि यहाँ पे अंक का क्या क्या मतलब हो सकता है। अंक का मतलब संख्या भी हो सकता है, गोद भी हो सकता है, नाटक भी का अंक ये भी हो सकता है। अक्षर का क्या मतलब है? वर्ण, आकाश, ईश्वर, ब्रह्मा। अनंत का क्या है? जिसका अंत न हो, आकाश, ईश्वर। अरुण का सूर्य, लाल। यानी कि ये जो शब्द हैं इनके एक से अधिक अर्थ निकल रहे हैं। तो ये जो शब्द दिए हैं इनके क्या क्या अर्थ निकल सकते हैं यहाँ पे दिया है। प्यारे बच्चों, आपको इसे याद करना पड़ेगा और आप इसे याद कर लेंगे। अब देखें दिया है समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। समश्रुत भिन्नार्थक शब्द ये क्या होता है देखेंगे इसका डिफिनीशन। समश्रुत भिन्नार्थक अर्थात सुनने में किंतु भिन्न अर्थ देने वाला। समश्रुत भिन्नार्थक शब्द सुनने में लगभग किंतु भिन्न अर्थ प्रकट करने वाला होता है। अर्थात ऐसा यह है कि सुनने में तो लगभग समान होता है लेकिन उसका जो अर्थ होता है वो भिन्न भिन्न होता है। जैसे ऐसे कौन से शब्द हैं? अंक। ऐसे झटके में बोल दिया जाए अंक तो कुछ लोगों को वो अंग भी सुनाई दे सकता है। तो वही कह रहा है सुनने में समान किंतु अर्थ में भिन्न भिन्न प्रकट करने। अब ये लिखा रहेगा तभी क्लियर होगा ये। वैसे अगर ध्यान से सुनेंगे तभी सुन पाएंगे, नहीं तो अंक अंक ये लगभग एक ही हो जा रहा है। तो वही कह रहा है कि सुनने में समान किंतु अर्थ में भिन्न भिन्न, वही होता है समश्रुत भिन्नार्थक, यानी कि समान सुनाई देने वाले भिन्नार्थक शब्द। तो अंक का मतलब यहाँ संख्या और अंक का मतलब हिस्सा। अचल मतलब पर्वत और अचला मतलब पृथ्वी। ये जो शब्द यहाँ पे आपको दिख रहे हैं अगर इनको कहा जाए तो लगता है लगभग वही शब्द है, लेकिन अगर लिखा हुआ रहे तब वहाँ पे क्लियर होगा हाँ ये
सुनने में समान है लेकिन भिन्न भिन्न अर्थ प्रकट करने वाले ये शब्द हैं। इस प्रकार देखें आप, दिया है अम्ब है, अम्बु है, लगभग सुनने में समान लेकिन अर्थ भिन्न भिन्न है। अम्ब का अर्थ माता, अम्बु का पानी। अचार है, आचार है, अर्थ अलग अलग है। फल सब्जी का अचार होता है, आचार का मतलब होता है आचरण या चाल चलन। तो लगभग सुनने में वो समान है। यहाँ पे देखें अम्बुज है, अम्बुद है, लगभग एक ही जैसे है सुनने में। अगर ध्यान से नहीं सुनेंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है, तो ध्यान से सुनना पड़ेगा। अम्बुज है, अम्बुद है, अम्बुज का मतलब कमल, अम्बुद का मतलब बादल। अब देखें यहाँ दिया है नौ अनल, दिया नौ अनल, ये मिसप्रिंट है। अनल है, अनिल है, ये नौ नहीं है, मिसप्रिंट हो गया है। अनल और अनिल लगभग सुनने में एक ही जैसे हैं। अर्थ क्या हो जाएगा, अनल का मतलब आग और अनिल का मतलब, सॉरी यहाँ पे देखें ये आग आग दोनों लिख दिया हुआ है, तो इसको देखेंगे आप। यहाँ पर देखें दिया है अनल मतलब होता है आग और अनिल मतलब होता है हवा यानी कि वायु, लेकिन यहाँ पे आग लिखा है, ये भी मिसप्रिंट कर दिया है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। तो ये थे हमारे समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। अब देखें यहाँ पे आपको बहुत अधिक समश्रुत भिन्नार्थक शब्द दिखाई दे रहे हैं, जैसे अवलंब है, अविलंब है। इनका क्या क्या अर्थ होगा यहाँ पे दिखाया गया है। उदर है, उदार है, कर्मी है, कृमि है, कांति है, यहाँ पे देखें क्रांति है, कांति है, चर्म है, चरम है, तरंग है, तुरंग है। मतलब लगभग सुनने में ये जो शब्द दिए हुए हैं लगभग सुनने में तो समान है, लेकिन जो इनका अर्थ है वो भिन्न भिन्न है। तो यही हमारे समश्रुत भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या अगर आपके पास बुक है तो आप अपनी बुक से इनको याद कर सकते हैं। तो जो चीज़ याद करने वाली है वो तो आपको याद करना ही पड़ेगा, इसलिए आप इसे याद कर लेंगे। अब आगे देखें, इसी चैप्टर में दिया अनेक शब्दों या वाक्यांशों के लिए एक शब्द। ये क्या होता है, देखें दिया है कि अनेक शब्दों या वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करना अच्छा माना जाता है। अर्थात संक्षेप में लिखने के लिए हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं। संक्षेप में लिखने के लिए इसका महत्वपूर्ण प्रयोग वहाँ होता है जहाँ पे संक्षेप में यानी कि बहुत कम में ही हमें अपने बातों को व्यक्त करना होता है। तो यही होता है एक शब्द, यानी कि अनेक शब्दों या वाक्यांशों के लिए एक शब्द। जैसे यहाँ पे देखें, जिसको कोई न जीत सके। अब इतना लिखने के बजाय सीधे लिख दिया जाए अजेय, तो काम कर जाएगा। तो इतना लंबा लिखने के बजाय इतना लिख देते हैं तो ये बेहतर होता है। यही होता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जो इंद्रियों से परे हो। इतना लंबा लिखने से बेहतर है अतीन्द्रिय लिख दें, अर्थ वही देगा ये। तो यही होता है एक शब्द। अब आगे देखें, यहाँ पे देखें आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जो दिखाई न दे उसे अदृश्य एक शब्द में, जिसकी उपमा न दी जा सके अनुपम, दोपहर के बाद का समय अपराह्न, जिसकी कभी मृत्यु न हो वो अमर, जो कम खाता हो अल्पाहारी, जो ईश्वर में आस्था रखता हो आस्तिक। इस प्रकार यहाँ पे बहुत सारे ऐसे अनेक शब्दों के एक शब्द दिए हुए हैं, आप इन्हें भी याद कर लेंगे। ये संक्षेप में लिखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अब देखें आगे दिया है कि समान प्रतीत होने वाला शब्द। समान प्रतीत होने वाला शब्द ये क्या होता है, समान प्रतीत का मतलब लगता तो एक ही जैसा है, अर्थात जो शब्द देखने में समान प्रतीत होते हैं लेकिन उसमें थोड़ा सा तो अंतर होता ही, ऐसे ही शब्दों को हम समान प्रतीत होने वाले शब्द कहते हैं। अब ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जो समान प्रतीत होने वाले होते हैं, जैसे अगम्य का दुर्गम, अनिवार्य का आवश्यक। ये जो शब्द हैं अगम्य या दुर्गम, लगता एक ही है, लग रहा है कि ये एक ही है लेकिन थोड़ा सा अंदर है। अगम्य का मतलब जहां जाना संभव न हो,
लेकिन दुर्गम का क्या मतलब है? जहां जाना बहुत कठिन हो। लगभग आशय वही है, बस थोड़ा सा अंतर है। जहां जाना संभव न हो, यहां पे देखें आप, जहां जाना संभव न हो अर्थात वहां पे आप जा सकते हैं, लेकिन जहां जाना संभव न हो अर्थात आशय यह है कि जहां आप जा ही नहीं सकते हैं। जहां जाना संभव न हो मतलब वहां आप जा ही नहीं सकते हैं, लेकिन जहां जाना बहुत कठिन हो वहां पे आप जा सकते हैं। ये थोड़ा सा अंतर है कि जहां जाना संभव न हो अर्थात आप वहां नहीं जा सकते, और जहां जाना कठिन है, बहुत कठिन है, वहां आप जा सकते हैं। ये अलग बात है कि कठिनाई होगी। अनिवार्य आवश्यक देख लें, जिसके बिना काम न चल सके वो अनिवार्य होता है। यानी कि जिसके बिना काम न चल सके अर्थात वो नहीं रहेगा तो काम होगा ही नहीं। लेकिन आवश्यक जिसका होना जरूरी हो अर्थात इसका होना जरूरी है, ये नहीं भी रहता तब भी काम थोड़ा तो चल ही सकता है। तो ये थोड़ा सा अंतर है। इसी प्रकार यहाँ पे बहुत सारे शब्द दिए हैं, आप देख सकते हैं, और ये थोड़े अंतर प्रकट करने वाले शब्द हैं। लगभग समान अर्थ देखने में लगता है, लेकिन बहुत थोड़ा सा अंतर होता है। तो आप इन्हें भी याद कर लेंगे, और ये सभी याद करने वाले शब्द हैं। बस आपको ये समझाया जा रहा है कि समान प्रतीत होने वाले शब्द अर्थात अगम्य है, दुर्गम है, समान प्रतीत हो रहा है, बस थोड़ा सा अंतर है इनमें। अब देखें आगे दिया है समूहवाची शब्द। समूहवाची शब्द क्या होते हैं? जो शब्द किसी विशेष समूह को प्रकट करते हैं, जो शब्द किसी विशेष समूह को प्रकट करते हैं वही समूहवाची शब्द कहलाते हैं। जो शब्द किसी विशेष समूह को प्रकट करते हैं वही शब्द क्या कहलाते हैं? समूहवाची शब्द कहलाते हैं। अब आगे देखेंगे इसमें, यहाँ देखें कुछ समूहवाची शब्द दिए हुए हैं, जैसे कुंज। कुंज ये समूहवाची है। समूह का मतलब कई चीजों का संग्रह एक तरह से। तो कुंज दिया है, गिरोह दिया है। कुंज को हम क्या, ये पौधों या बेलों का एक तरह से भंडार कह सकते हैं। कुंज वही होता है। गिरोह क्या होता है? डाकुओं या लुटेरों या बदमाशों का गिरोह होता है। गट्ठर क्या होता है? ये लकड़ियों या कपड़ों का गट्ठर होता है। कई लकड़ियों या कपड़ों को इकट्ठा कर दिया जाए तो वो गट्ठर बन जाता है। उसी प्रकार जत्था क्या है? आंदोलनकारियों या यात्रियों का, इन लोगों को इकट्ठा कर दिया जाए वो जत्था होता है। झुंड है, टुकड़ी, ढेर, पुंज, भीड़, मंडली, काफिला, गुच्छा यहाँ पे बहुत सारे वर्ड दिए हुए हैं। तो यहाँ पे ये जितने वर्ड हैं वो समूहवाची शब्द हैं, अर्थात वो एक नहीं बल्कि एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु के बारे में बतलाते हैं। अब देखें ध्वनिबोधक शब्द क्या होता है। ध्वनिबोधक शब्द वे होते हैं, देखें दिया है, ध्वनिबोधक शब्द वे होते हैं जो ध्वनि के आधार पर बने हुए होते हैं। ध्वनि के आधार पर जो बने हुए शब्द होते हैं वही ध्वनिबोधक होते हैं। यानी कि जैसा ध्वनि निकलता है उसी जैसा उसका आवाज होता है। जैसे बिजली का ध्वनि क्या है? कड़कड़ाना। दांत का किटकिटाना। बंदर का खो खो करना। पक्षी का चहचहाना। आंसू का छलछलाना। मेंढक का टर्राना। सांप का फुफकारना। कुत्ता का भौंकना। बिल्ली का म्याऊं म्याऊं करना। कौवे का कांव कांव करना। कोयल का कूकना। तो ये जो ध्वनि है उसी के आधार पर ये बने हुए हैं। तो यही ध्वनिबोधक शब्द हैं, और ये सभी हमारे शब्द भंडार नामक चैप्टर के अंतर्गत पढ़ाए जा रहे हैं कि शब्द भंडार जितना बेहतर होगा, चाहे वो विलोम शब्द हो, चाहे वो पर्यायवाची शब्द हो, चाहे वो अनेकार्थी शब्द हो, चाहे समान प्रतीत होने वाला शब्द हो, चाहे ध्वनिबोधक शब्द हो, जितना अधिक शब्द भंडार रहेगा उतना ही ये बेहतर रहेगा। तो अब ये रहे ध्वनि बोधक। अब देखें शब्द युग्म। शब्द युग में आता है आपका अगला टॉपिक है शब्द युग में क्या होता है? जो शब्द जोड़े में प्रयोग किए जाते हैं वही शब्द युग में कहलाते हैं। जो शब्द जोड़े में अर्थात जैसे अगर आप उस एक शब्द को कह रहे हैं तो आपको दूसरा शब्द भी अपने आप ही कहना पड़ेगा। जैसे खाना पीना, चाल ढाल, रहन सहन, ये जो शब्द हैं यही शब्द युग में कहलाते हैं। यहां पर देखें आप दिया हुआ है कि ऐसे शब्द युग में जिन्हें वही शब्द दो बार बोला जाता है, जैसे आते आते, काले काले,
गली गली, रोते रोते, धीरे धीरे, ऊंचे ऊंचे, सुंदर सुंदर, गाते गाते, अलग अलग। तो कुछ ऐसे शब्द युग्म होते हैं जो वही शब्द रिपीट होते हैं, 2 बार कहना पड़ता है। अब आगे बता रहा है कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जो समान शब्दों के बीच न से, ही, का, की आदि शब्द आ जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखें, कहीं ना कहीं, देखेंगे आप, दिया है कहीं ना कहीं, कुछ ना कुछ, जल्दी से जल्दी, कहां से कहां, कोई ना कोई, पास ही पास, साथ ही साथ। तो ये ऐसे शब्द युग्म हैं जो इनसे बने हुए। पहले क्या आपने देखा, वहां पे देखा एक ही शब्द था, वो 2 बार रिपीट किया गया था शब्द युग, लेकिन यहाँ पे वो न, से, ही, का, की, इनसे जुड़े हुए। जैसे न, से, ही, का, के, इनसे जुड़े हुए हैं, तो ये शब्द युग्म हो गए, इनसे जुड़ने वाले। आगे बता रहे कुछ ऐसे भी शब्द युग्म हैं जो अर्थ में मिलते जुलते हैं। जैसे अन्न जल, धन दौलत, पढ़ा लिखा, जीव जंतु। अर्थात अगर एक शब्द को आप कहते हैं तो दूसरा शब्द अपने आप आपको कहना पड़ेगा वो। तो इस प्रकार के ये शब्द हैं। कुछ ऐसे शब्द युग्म हैं जिनमें दूसरा शब्द पहले शब्द की प्रतिध्वनि लगता है। जैसे आर पार, अगल बगल, गलत सलत, उल्टा पुल्टा, झूठ मूठ, अता पता, आस पास, ये ऐसे ध्वनि है, ये ऐसे शब्द युग्म हैं जो पहले की प्रतिध्वनि अर्थात उसी जैसा ये निकल रहा है आवाज इसका। तो ये हो गए प्रतिध्वनि जो लगता है, ये वो शब्द हैं। आमने सामने, बचा कुचा, टेढ़ा मेढ़ा, तो ये शब्द युग्म है। अब देखें आगे बता रहा है कि ऐसे शब्द युग्म जो विपरीत अर्थ को प्रकट करते हैं। जैसे आगा पीछा, सुख दुख, ऊंचा नीचा, तो ये भी शब्द युग्म है, लेकिन ये जो अलग अलग शब्द हैं वो भिन्न अर्थ प्रकट करते हैं। भिन्न मतलब विपरीत, भिन्न मतलब विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं। आगा पीछा, आगा का मतलब आगे, पीछा का मतलब पीछे, सुख का मतलब खुशी, दुख का मतलब दुख, ऊंचा का मतलब ऊंचा, नीचा मतलब बिल्कुल अपोजिट है, एक दूसरे के उल्टा है। तो ऐसे भी शब्द युग्म हैं जो एक दूसरे का उल्टा अर्थ प्रकट करते हैं। वही होता है हमारा कि शब्द युग्म जो विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं। आगे देखें दिया है कि सार्थक और निरर्थक शब्दों के भी मेल से बनते हैं। जैसे अलग थलग, यानी सार्थक और निरर्थक। सार्थक का मतलब जिसका अर्थ सही हो, निरर्थक का मतलब जिसका कोई अर्थ ही ना हो। तो अलग थलग, अलग शब्द होता है, थलग नहीं होता है, लेकिन कह दिया जाता है। आमने सामने, यहाँ पे तो ठीक है, ये आस पास, मतलब यहाँ पास होता है यूज में, लेकिन आज से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी कह दिया जाता है। चाल ढाल, चाल तो होता है लेकिन ढाल नहीं, लेकिन कह दिया जाता है। चटक मटक, छेड़छाड़, चाय वाय, देखभाल, तो कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिसमें एक ही शब्द सार्थक होता है, लेकिन दूसरा शब्द जो होता है वो क्या होता है, वो निरर्थक। अर्थात एक निरर्थक और एक सार्थक शब्द से मिलकर के बना होता है। तो ये भी हमारे शब्द युग्म होते हैं। तो इस प्रकार इस चैप्टर में आप लोगों ने पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द, शब्द युग्म इत्यादि बिंदुओं पर पढ़ा। अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं कोई दिक्कत हो तो आप इस वीडियो को पुनः देख सकते हैं, या अगर आपके पास किताब है तो उसको भी या उसका भी सहारा आप ले सकते हैं, उससे देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।